फर्स्ट पार्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लिया है। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। तो फर्स्ट हमें रिफ्रैक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ द लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट ये एक फिनोमेना होता है, लाइट का बेंड करना, मोड़ना लाइट को। बेंडिंग ऑफ लाइट as it passes from one medium to another। यानी कि हम जब लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाते हैं तो उसका एक पाथ से दूसरे पाथ पर मुड़ जाना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये हमारा मीडियम 1 है, ये हमारा मीडियम 2 है। तो इस पे ये हमारी क्या है? इंटरफेरेंस सरफेस, इंटरफेरेंस बिटवीन M1 एंड M2। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब ये इंटरफेरेंस पे परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, तो अब कोई इंसिडेंट रे आई इस पे, ये इस तरह की आई है। तो इंसिडेंट रे आई और इसने एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, एंगल आई इंसिडेंट। तो ये कौन सी हमारी? इंसिडेंट रे। ठीक है, अब जो ये नॉर्मल है, अब ये जो मीडियम था ये मान लो एयर है और ये मान लो वाटर है। तो अब अगर मान लो अब एयर में जिस स्पीड से चल रहा है वाटर में स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर होता है वो गाढ़ा, एक तरह से एयर से ज़्यादा गाढ़ा है। डेंस का मतलब होता है भारी, गाढ़ापन। जैसे शहद हो गया, शहद और ज़्यादा डेंस हो जाता है। तो अब ये वाटर है, तो वाटर में मीडियम चेंज हो गया, एयर से वाटर में जा रही, अब यहाँ से आई थी। तो ये वैसे पाथ कौन सा होना चाहिए? ये। लेकिन हमें ये जो नॉर्मल था, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है लाइट। तो ये जो पाथ था उससे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई लाइट, तो नॉर्मल की तरफ आई। अब ये क्या है हमारी? रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो एंगल है हमारा नॉर्मल से, एंगल आर। तो अब हमारा जो एंगल आई है वो ग्रेटर देन एंगल आर है। अब इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ डेंसर मीडियम है, तो नॉर्मल की तरफ रे मूव कर जाएगी। तो ये हमारा क्या है? रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होना मतलब लाइट का बेंड होना। तो अब मान लो हमारे पास कोई ग्लास स्लैब है इस तरह से, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, ये टी है, और ये वाला मीडियम कौन सा है? एयर। ये क्या है? गिलास। और ये क्या है हमारा? एयर फिर से। तो अब एक हम नॉर्मल अगर यहाँ डालते हैं, ठीक है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। यहाँ से अब टूवर्ड्स नॉर्मल आएगी, तो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। ठीक है, अब जो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई यहाँ तक आई। अब यहाँ पे दूसरा नॉर्मल रहेगा, क्योंकि ये सरफेस आ गई तो इस सरफेस पे एक और नॉर्मल आ जाएगा। अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, मतलब यहाँ पे कम है, कम डेंसिटी है यहाँ पे, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इसमें स्पीड कम हो जाएगी। अब स्पीड है फिर से बढ़ेगी, तो अब ये क्या है? ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो ये वाली रे आएगी ना आपकी, ये वाली रे और जो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो हमारा एक तो नॉर्मल ये रहा, एक नॉर्मल ये कौन सा है? एंगल ऑफ आई, इंसिडेंट एंगल। और ये कौन सा है हमारा? रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ आर।
ठीक है, नॉर्मल से, एंगल ऑफ आर, रिफ्रैक्टेड एंगल। और अब हमारी जो यहाँ पे I2 है, क्योंकि यहाँ से दोबारा इंसिडेंट किए तो ये हमारा I2 मान लें, ये हमारा R2 मान लें, ठीक है, ये R1 है, ये I1 है। तो अब हम देख रहे होंगे कि अब पहले तो हमारी नॉर्मल की तरफ मुड़ी, अब यहाँ से नॉर्मल से अब ये चली गई, तो ये हमारा कौन रेयरर मीडियम होता है। और ये कौन सा था हमारा, डेंसर मीडियम। यहाँ डेंसिटी ज़्यादा थी, डेंसिटी ज़्यादा मतलब गाढ़ापन ज़्यादा, डेंसिटी, डेंसर मीडियम लिखना था, डेंसर मीडियम। अब जो हमारी ये वाली है, ये तो हमारी रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी, ये तो हमारी इंसिडेंट रे है। और जो हमारी यहाँ पे जो अब हम देख पा रहे होंगे, ये वाली जो है, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है। और जो हमारी ये बाहर निकली है, ये कौन सी है, जो ये वाली रे बाहर हमारी निकल के आई है, ये वाली यहाँ से, ये इमरजेंट रे है, ठीक है। और जो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। ये जो एयर है और गिलास के बीच में इंटरफेरेंस है, तो इसे क्या कहेंगे, एयर गिलास इंटरफेरेंस। एयर गिलास, ये एयर, ये गिलास है, तो एयर गिलास इंटरफेरेंस, ठीक है। और ऐसे ही ये वाली भी इंटरफेरेंस है, ये गिलास है, ये एयर, तो इसे क्या कहेंगे, गिलास एयर इंटरफेरेंस। तो ये हमारा हो जाता है रेक्टेंगुलर गिलास स्लैब में बेंडिंग ऑफ द लाइट। तो अब ये बेंड हुई है, अब इसके दो नियम होते हैं रिफ्लेक्शन के भी, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के पढ़े थे वैसे ही इसके भी दो नियम होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ये मीडियम था, ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब इनके अंदर से हमें दिखता है, एयर में भी हमें दिखता है, गिलास में भी दिखता है। एयर है, हम हमारे आसपास एयर रहती है लेकिन हम एक दूसरे को देख सकते हैं। गिलास में देखें, कांच से हमें बाहर आर पार दिखाई देता है, तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो अब ये कह रहा है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे है जो, वो सेम प्लेन में लाई कर रही है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड सेम प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसी में लाई कर रही हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नियम क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करती है। और सेकंड लॉ क्या कहता है, जो इंसिडेंस एंगल आई है और इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल आर था, एंगल आई और एंगल आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। जहाँ से जो ये वाला रेशियो निकलेगा और ये वाला रेशियो होगा वो कांस्टेंट आएगा, बराबर आएगा। तो इंसिडेंस एंगल साइन आई अपॉन साइन आर है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इज ए कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। गिवन पेयर ऑफ मीडियम, दो पेयर मीडियम में के हैं, एयर और गिलास। दिस लॉ इज आल्सो नॉन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये लॉ किस नाम से जाना जाता है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, किसी मीडियम का, कोई दो मीडियम है, उनका जो उसमें लाइट की वेलोसिटी है उनका रेशियो होता है। फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी कितनी है अपॉन सेकंड मीडियम में वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ से डायग्राम से देखते हैं। तो ये मीडियम 1 ले लें एयर, और ये वाला मीडियम 2 ले लें यहाँ पे गिलास, ठीक है। अब यहाँ नॉर्मल बनाएंगे। ये नॉर्मल मैं इधर इस साइड इसलिए बनाता हूँ जिससे कि इसमें कहीं लाइन ना आ जाए, वरना बीच में बना कहीं पे भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, वो इस पे इंटरफेरेंस पे कहीं पे भी बना लो। तो ये इंसिडेंट रे इस तरह से आई, एंगल ऑफ आई बना यहाँ पे। अब ये नॉर्मल था तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ आती हुई बेंड हुई। वैसे इसका रास्ता क्या था, ये वाला, लेकिन ये आई कहाँ, इस पे। तो ये नॉर्मल था, ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया आर, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो अब हमारा इंसिडेंट, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो इसमें जो वेलोसिटी रही होगी, मान लो इसकी वेलोसिटी v1 थी और यहाँ पे वेलोसिटी इस रे की कितनी है, v2। अब हम फाइंड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू है ये, WRT का मतलब W.RT विद रिस्पेक्ट टू, मतलब हम अदर मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। तो अब ये मीडियम का है। अब हम यहाँ पे जो N12 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो N12 है फर्स्ट मीडियम का, हम सेकंड के रिफ्रैक्टिव रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। मीडियम 2 में स्पीड लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो जिसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है, उसकी तो स्पीड नीचे लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट और जिससे निकाल रहे हैं उसके ऊपर लिखेंगे। दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो दूसरे के ऊपर लिख ली, और जिसके निकालते हैं उसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारी, तो इसकी स्पीड कितनी थी m2 v2, और ये कितनी है v1। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N12 क्या हो गया हमारा, v2 अपॉन v1, ठीक है। और सिमिलरली हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। अब मीडियम 2 हमारा कौन सा है, ये वाला, मीडियम 1 कौन सा है, ये वाला। तो अब हम N21 डालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ से अब हम स्पीड ऑफ लाइट इन M1, अब हम 2 का निकाल रहे हैं तो M1 वाली ऊपर अपॉन फर्स्ट मीडियम के ऊपर, और फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो वो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसे नीचे लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। तो अब हमारी मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी, v1, और मीडियम 2 में कितनी थी, v2। तो हमारा N21 है वो क्या बना, v1 अपॉन v2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। अब ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब हमारा मीडियम 1 है वो एयर हो और मीडियम 2 है वो कोई अदर है, मीडियम 1 वैक्यूम और एयर कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ और जो मीडियम 2 उसी पर ओनली मीडियम 2 के लिए देखेंगे तो N21 है, N21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ पे जो मीडियम 1 था, मीडियम 1 क्या है हमारा, वैक्यूम और एयर, वैक्यूम हो और एयर हो, और मीडियम 2 हमारा क्या हो, मीडियम 2 तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मीडियम 1 हमारा वैक्यूम और एयर होना चाहिए। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 M2। तो हमारी जो ये क्या है, हमारी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे वैक्यूम और एयर हो तब ये वाला फार्मूला क्या बन जाता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो ये चीज इफ C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड B इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, C है एयर में है और B है मीडियम में है, तो हमारा जो N2 है, ठीक है, या NM कह दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकाल रहे हैं हम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मैंने यहाँ 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब यहाँ एक ही 2 1 तो हम ले नहीं रहे हैं, ऊपर 1 2 दोनों लिए थे, इसलिए अब यहाँ मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं इस वजह से। तो इसमें क्या थी हमारी स्पीड C और इसमें क्या थी हमारी स्पीड B, तो हमारा NM क्या आएगा, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम B। तो ये हमारा क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस।